हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे तीज स्पेशल ये बहुत ही प्यारी सी बंदेज कुर्ती, और वो भी हमेशा की तरह एकदम आसान तरीके से। इस कुर्ती को बनाने के लिए हम लेंगे 3 मीटर कॉटन बंदेज फैब्रिक। सबसे पहले हम कुर्ती के टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम लेंगे ये 2 पीसेस, फ्रंट के लिए और बैक के लिए। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 1 इंच कम रखेंगे। देखिए, हमने बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच ज़्यादा लिया है, कुछ इस तरीके से। हम कुर्ती नॉर्मल साइज़ की बना रहे हैं तो हम 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। हमें टॉप पार्ट की रेडी लेंथ चाहिए 12 इंच, तो 1 इंच हम मार्जिन लेंगे, तो 13 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे। शोल्डर लेंगे 7 इंच। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर से भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इन सब निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब हम कुर्ती की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारी है 8.5 इंच, हाफ इंच हम शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर, आर्म होल, ये सारे निशान हम फ्रंट पार्ट के हिसाब से लगाएंगे। ये देखिए, अब हम गोलाई का निशान लगाएंगे आर्म होल की। तो जितना हमने आर्म होल लिया है 7 इंच, उसका हाफ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दे देंगे। कमर है हमारी 7 इंच, लेकिन हम इसमें डाट डालेंगे अगले और पिछले दोनों पार्ट में, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 8 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को कुछ इस तरीके से मिला देंगे। अब इस साइड से हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, जिस तरीके से गोलाई दे देंगे इसको। नेक की जो विड्थ है, चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच और शोल्डर डाउन वाले निशान से इस 2 इंच वाले निशान को मिला देंगे। बैक पार्ट को भी हम हाफ इंच डाउन रखेंगे। अब कुर्ती के फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अंदर की तरफ हाफ इंच पे गोलाई देंगे। अब सारे निशानों के ऊपर से हम कटिंग कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से। फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को अलग करेंगे और बैक पार्ट का नेक हम रखेंगे 2.5 इंच चौड़ाई और 4 इंच गहराई। जो फ्रंट नेक है वो हम बुकरम से तैयार करेंगे, तो उसको अभी कट नहीं करेंगे। नेक हम तिरछी पट्टी से तैयार करेंगे, तो उसको अभी कट करेंगे। इस तरीके से सेंटर में एक निशान लगाएंगे। अपेक्स पॉइंट हम रखेंगे 10 इंच पे, तो 10 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे। अब बंद वाली साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे भी 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरीके से सीधी लाइन कर देंगे। अब यहाँ दोनों साइड हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से फूटे की मदद से इसको डाट की शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पे डाट लगाएंगे। इस 1 इंच वाले निशान को भी कट करेंगे यहाँ से। ये देखिए, अब हमें कुर्ती के लोअर पार्ट की कटिंग करनी है। टोटल हमें रेडी लेंथ चाहिए कुर्ती की 40 इंच, उसमें से अपर टॉप पार्ट की हम 12 इंच माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 28 इंच, और उसमें 2 इंच मार्जिन का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 इंच। तो हमें बॉटम पार्ट की लंबाई रखनी है 30 इंच। ये हमने फ्रंट का बॉटम पार्ट कट किया है 30 इंच। अब इसको इस तरीके से सेंटर में कट करेंगे। हमें फ्रंट के लिए 2 अलग अलग पार्ट चाहिए। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। इसकी लेंथ हम सेम रखेंगे 30 इंच। 30 इंच पे निशान लगा के ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, और हमें ध्यान रखना है कि हम इसको बीच से कट नहीं करेंगे। हमें ये पूरा जो पार्ट है ये बैक के लिए रखना है। ये बैक का हमारा बॉटम पार्ट है और इसमें हम एक साथ पीछे की तरफ इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स लगाएंगे। कुर्ती की स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। सबसे पहले जो हमने डाट वाले निशान लगाए हैं उनको तैयार करेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरीके से फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हम इस तरीके से डाट लगाएंगे।
फ्रंट का नेक हमने बुकरम पे रेडी करके रखा है, तो इसको फ्रंट पार्ट के साथ इस तरीके से अटैच करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ये देखिए कुछ इस तरीके से कट लगाते हुए हम फ्रंट नेक भी तैयार कर लेंगे। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। देखिए हमारे पास इस तरीके से 2 पीस हैं। सबसे पहले जो हमारा सेंटर का कट है उसकी तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे और सेंटर की तरफ फेस रखते हुए हम दोनों साइड की फैब्रिक इस तरीके से रेडी करेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी और एकदम फिनिशिंग के साथ ऐसे प्लेट्स बनाएंगे। हम 2 इंच चौड़ी और लंबाई में जितना हमारा फैब्रिक है मीन्स 30 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में हम एक अलग से पट्टी लेंगे। दोनों सीधी साइड एक तरफ रखते हुए कुछ इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। देखिए पट्टी को उल्टा रखते हुए इस तरीके से यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। अब कुछ इस तरीके से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस पे एक सिलाई किनारे पे और लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ हमें इन पट्टी को रेडी करना है। तो हमारी कुर्ती के फ्रंट के दोनों बॉटम पार्ट इस तरीके से तैयार हो चुके हैं। अब इनको इस तरीके से सेंटर पे रखते हुए दोनों फ्रंट के पार्ट सीधी साइड एक तरफ रखते हुए, ये देखिए उल्टी साइड को ऊपर रखते हुए, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ की जो प्लेट्स है उनका मुंह है वो सेंटर की तरफ है और हम इन पे सिलाई लगा देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए कुर्ती का बैक पार्ट भी हमने कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है और इसको भी टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कुर्ती का बैक पार्ट भी हम रेडी कर चुके हैं। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। मैंने इस कुर्ती में लॉन्ग स्लीव बनाई है। स्लीव्स की वीडियो है वो हम किसी और दिन आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से किस मेजरमेंट के साथ हमें स्लीव्स लगानी चाहिए। अब हमारी जो कमर का निशान है, जो कमर की फिटिंग है, वहाँ पे इस तरीके से हमें इस डोरी को रखते हुए पूरा नीचे तक इसको स्टिच करना है। इस तरीके से हमने एक सिंपल से कॉटन फैब्रिक से बहुत ही प्यारी और स्टाइलिश कुर्ती बना के तैयार कर ली है। इस कुर्ती को और भी डिजाइनर लुक देने के लिए हम इस पे फैब्रिक लेस का यूज़ करेंगे। ये हमारी 30 स्पेशल कुर्ती बन के रेडी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर। ऐसे और प्यारी प्यारी स्टिचिंग वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।